Hello students, this is Ashish and welcome to my class. Today we are going to discuss about the second chapter of our fast, that is New Kings and Kingdoms. In this chapter we will discuss about some new dynasties which has emergence in the 17th of the century. Okay. The first topic of this chapter is the emergence of new dynasties. It means नई डायनेस्टीज का उदय, emergence, किस तरह से वो डेवलप हुई. By the 17th century, there were big landlords or warriors, chiefs in the different region of the subcontinent. Subcontinent में different regions में बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो वॉरियर्स थे वो 17th century में किस तरह से डेवलप हुए. In that, the first were the Rashtrakutas. Rashtrakuta जो थे, the Rashtrakutas in the Deccan were subordinates to the Chalukyas of Karnataka. जो राष्ट्रकूट थे ये डेक्कन से बिलोंग करते थे और ये सबऑर्डिनेट्स थे किनके? चालुक्यास के. चालुक्यास कहाँ के थे? कर्नाटका के. तो राष्ट्रकूटास जो डेक्कन के थे वो चालुक्यास के सबऑर्डिनेट्स थे. ओके, यानी कि वो उसके अंडर में उनके शासन के द्वारा उन पे शासन किया जाता था. ड्यूरिंग द मिड 8th century, a Rashtrakuta chief called Danti Durga overthrew his Chalukya overlord. 8th century, mid 8th century में जो mid 8th century था उसमें राजपूत चीफ थे जिन्हें दंती दुर्ग कहा जाता है. मतलब उनका नाम क्या था? दंती दुर्ग था. उन्होंने overthrew his चालुक्या ओवरलॉर्ड, जो चालुक्या के ओवरलॉर्ड थे, चालुक्या के जो राजा थे उस समय, किंग थे, उन पे उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, यानी कि उनके ऊपर अपना पूरा प्रभुसत्ता जमा ली. उनसे जो शासन था वो अपने पास ले लिया. क्या नाम था उनका? दंती दुर्ग. कब? ड्यूरिंग द मिड 8th century. ओके. गुर्जर प्रतिहारा, हरिश्चंद्र एंड कदम्बा मायारुश्रमम, ओके, वर ब्राह्मणास. जो ये दो ब्राह्मण थे ये कहाँ के थे? गुर्जर और प्रतिहार. गुर्जर और प्रतिहार दो वो थे, दो चीफ्स थे, दो अलग अलग चीफ्स थे जिनके ये चीफ थे, एक हरिश्चंद्र और एक कदम्ब. सक्सेसफुली established kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. एक ने अपना किंगडम कहाँ पर स्टैब्लिश किया? कर्नाटक में, और दूसरे ने राजस्थान में. ये गुर्जर प्रतिहार थे जिन्होंने अपना राजस्थान और कर्नाटक में अपना किंगडम स्टैब्लिश किया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. किंगडम्स का एडमिनिस्ट्रेशन. Many of these new kings often shared power with their samantas as well as with associations of peasants, traders and brahmanas. जो उस समय बहुत से नए किंग्स होते थे वो अपना जो किंगडम होता था, जो उनमें जो उनकी पावर होती थी, जो उनकी सत्ता होती थी, पावर, उनको वो शेयर करते थे सामंतों से. जो सामंत होते थे, एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, जो किसानों का एक ग्रुप होता था, ट्रेडर्स, व्यापारी जो होते थे, जो व्यापार करते थे उनके राज्य में, एंड ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण होते थे. तो उस समय के जो बहुत से नए किंग्स थे वो अपनी पावर को इन सभी के साथ शेयर करके अपना शासन करते थे. रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेंट was collected from peasants, cattle keepers and associations of and
आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स। जो रेवेन्यू होता था उस समय, मतलब रेवेन्यू मीन्स राजस्व, इट मीन्स जो उस किंगडम का जो भी इनकम होती थी उसको कैसे कलेक्ट किया जाता था? फ्रॉम पीजेंट्स, कैटल कीपर्स जो पशुओं को पालते थे, जानवरों को पालते थे, आर्टिसंस एंड द ट्रेडर्स। तो इन सभी से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। ये क्या होता था? प्रशस्तीज depicted the image that the kings wished to project about themselves। प्रशस्ति क्या होता था? जो किंग्स होते थे, किंग्स अपने बारे में जो लिखवाते थे, मतलब अपने बारे में जो उनको एक उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी उन्होंने क्या कहते हैं उपलब्धियां पाई हैं, जो भी उन्होंने जीते हैं, जैसे जो भी वॉर वगैरह, उसके लिए वो एक प्रशस्ति लिखवाते थे जिसमें वो अपने बारे में मेंशन करते थे। ओके, दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मणास हु वर रिवॉर्डेड बाय द ग्रांट्स ऑफ लैंड। इन प्रशस्ति को लिखता कौन था? लर्न्ड ब्राह्मणास। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मणास। लर्न्ड ब्राह्मणास जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे, विद्वान ब्राह्मण होते थे, उनके द्वारा ये लिखा जाता था। Who were rewarded by grants of lands, जिन्हें भूमि की, grants of land, land मतलब भूमि यानी कि जमीन, जिन्हें जमीन जो है वो रिवॉर्ड के रूप में दी जाती थी, एज ए रिवॉर्ड उन्हें गिफ्ट की जाती थी लैंड्स, जो भी इन प्रशस्ति को ब्राह्मण लिखते थे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉरफेयर ऑफ वेल्थ। Okay, here is tripartite struggle. Kannauj, a city in the Ganga Valley, was an important city of the time. कन्नौज एक सिटी है, ओके, गंगा वैली में, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी उस टाइम पे। फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरी तक, रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा and Pala dynasties fought for control over Kannauj, called as tripartite struggle। कई सेंचुरीज तक जो रूलर्स बिलोंग करते थे गुर्जर प्रतिहार से, राष्ट्रकूट से एंड पाल डायनेस्टीज से, ओके, फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये कन्नौज पे कंट्रोल के लिए एक दूसरे से फाइट करते थे, इसी को कहा गया है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, एक सुल्तान था गजनी का, महमूद। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी फ्रॉम अफगानिस्तान रूल्ड फ्रॉम 997 to 1050, raided the subcontinent almost every year and targeted wealthy temples including सोमनाथ इन गुजरात। जो सुल्तान महमूद था, ये कहाँ से बिलोंग करता था, कहाँ का सुल्तान था? गजनी एक जगह है अफगानिस्तान में, गजनी एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां का ये सुल्तान था। इसने वहां पे रूल कब से कब तक किया? 997 to 1050। ओके, रेडेड द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट था उस पर इसने छापे मारे, अचानक से इसने अटैक किया। ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हर साल, एंड टारगेटेड वेल्दी टेम्पल्स। किनको टारगेट करता था? वेल्दी टेम्पल्स, जो समृद्ध मंदिर होते थे जिनमें बहुत सारा पैसा होता था, बहुत सारे धन होता था, गोल्ड वगैरह होता था बहुत ज्यादा, तो वहां पर ये उनको टारगेट करता था, इंक्लूडिंग सोमनाथ इन गुजरात। सोमनाथ का एक मंदिर है, दिस इज द टेम्पल ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा। तो सोमनाथ में जो गुजरात में, इसने वहां पर उसको भी टारगेट किया। आपको बता दें 16 टाइम्स
16 टाइम्स इसने सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया था।